बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ एक टेबल उन्होंने दिया हुआ है, इसको आपने कंप्लीट करना है, मुकम्मल कर देनी है। जहाँ खाली स्पेस उन्होंने रखा हुआ है, जो बॉक्स रखा हुआ है, इसमें आपने लिखना है। क्या लिखना है? तो इसके लिए इस साइड पर उन्होंने फिगर्स दिया हुआ है, यहाँ नेम दिया हुआ है, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एज दिया हुआ है। तो इनका आपने नेम लिखना है, यहाँ इसका आपने फेसेस लिखना है, फेस कितना है, इसी का आपने एज जो है, किनारा जो है वो कितना बनते हैं, वो आपने यहाँ लिखना है। ठीक, तो इसी तरह से बाकी फिगर्स का भी आपने लिख के इसको कंप्लीट कर देनी है। तो 3D का मतलब 3 डायमेंशनल शेप होते हैं। तो इसको अगर मैं समझाने के लिए कहूँ तो ये एक बॉक्स नुमा होते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इस फिगर में, तो ये क्या है, इसको कहा जाता है 3 डायमेंशनल शेप, जिसके अंदर स्पेस बनते हैं। यहाँ अंदर क्या होंगे, इसका स्पेस बनेंगे। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके ये 1 2 3 4 5 6 साइड्स होंगे, 6 फेस होंगे, सॉरी। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसके वर्टेक्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स होंगे। अगर मैं एज की बात करूँ तो एज का मतलब क्या होते हैं, ये जो किनारा है ना, यहाँ से एक किनारा, 2 किनारा, यहाँ से ये जो है, इस लाइन को आप समझ सकते हैं, जो कि एज कहा जाता है। इनको समझ गए? तो ये याद रखना है कि 3D में अंदर स्पेस बनते हैं, खिला बनते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर जाके देखूँ ना, तो ये आपको इसका फेसिस और इसका एज जो है वो कितना बनते हैं, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो नाम है, अगर हर साइड बराबर हो, जैसे कि अभी हमने देखा कि इसका ये साइड और इसका अपोजिट जो साइड है वो ऊपर वाला साइड और इसका नीचे वाला साइड अगर सब बराबर हो, हर साइड हर फेसिस अगर बराबर हो, तो इस सूरत में इसे हम क्यूब कहेंगे। ठीक, तो इसके लिए आपने लिखना है CUB करके क्यूब लिखना है। और इसका जो फेसिस कहा जाता है, इसका जो ये वाला जो प्लेन जो साइड है वो, और ये वाला जो प्लेन साइड है, ऊपर एक साइड बनेंगे, नीचे एक साइड बनेंगे। तो इसके अपोजिट, जैसे कि अगर मैं समझाने के लिए इसको थोड़ा सा मिक्स करके बनाऊं तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये वाला जो साइड है वो एक इसका अपोजिट होंगे, और ये जो साइड है वो क्या होंगे, इसका अपोजिट साइड होंगे। ठीक, तो इसी तरह से ये एक बॉक्स बनेंगे ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फेसिस कितना बना है, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं तरफ अपोजिट साइड, और ये एक ये वो, तो 4, और ये वाला साइड और इसका अपोजिट, तो 4 5 6। तो इसका फेसिस जो है, नंबर ऑफ फेसिस वो कितना बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो आपने 6 लिखना है। फेसिस लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं तो यहाँ लिखा हुआ है 6 ही लिखेंगे। ठीक, और इसके बाद नेम्स ऑफ एज, जो कि किनारा यानी साइड जो है, इसका अगर मैं बताऊं तो इसके लिए ये एक लाइन जो कि इस फेस का एक एज होंगे। ठीक, और ये एक एज है, ये एक एज है, और ये एक एज होंगे। तो इस तरफ से अगर मैं देखूं तो 4 एज होंगे, उस तरफ से अगर मैं देखूं तो यहाँ भी 4 एज बन रहे हैं, है ना। तो ये 4 एज, ये 4 एज, 8 एज, और ये एक एज, ये एक एज, और नीचे जो एक एज बनेंगे ये और ये। तो इसी तरह अगर मैं गिन के देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका टोटल जो एज बनेंगे, जो किनारा बनेंगे, वो बनेंगे आपके पास 12 एज होंगे। समझ गए? तो इसी तरह आपने 12 लिखना है। आपके आंसर में इसका मिस्टेक शायद कुछ गड़बड़ हुआ हो, तो इसका गलत आंसर दिया हुआ है, तो इसको आप करेक्ट कीजिएगा। तो इसका फेसिस 6 है और एज जो है वो 12 ही होंगे। ठीक, उसके बाद अगला जो 3D शेप उन्होंने दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं आपके ज्योमेट्री बॉक्स की तरह ही है, इसी की तरह जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह उन्होंने एक शेप दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। ठीक, तो इसका जो नाम होंगे वो क्यूबॉइड होंगे। तो ये क्यूबॉइड आपने लिखना है यहाँ। इसके बाद आपने इसका फेसिस कितना होंगे, तो इसी को ही अगर मैं दिखाऊं तो एक ये हो गए, एक ये हो गए 2 फेस, और एक ये हो गए, एक ये हो गए 3 4 फेस, और एक ये साइड और एक ये साइड, तो 5
6 इसका फेस होंगे, इसका साइड आप समझ सकते हैं, ठीक। तो 6 लिखेंगे। और इसी तरह एज जो है दोबारा से 1 2 3 और नीचे 1 4 5 4 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसी तरह से आप गिन के लिख सकते हैं। आप इसके अंदर आप हो ऐसा समझ के फिर उसके हर एज को लिखिएगा। जैसे कि ये 4 हो गए, इसको अगर मैं थोड़ा सा समझाने के लिए इसको बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बॉक्स बनेंगे ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 8 और ये 1 2 3 4 तो 12, दोबारा से 12 इसका एज बनेंगे, ठीक हो गया। तो ये अच्छी तरह से आपने समझा ही होगा, तो जल्दी से हम बाकी भी समझ के लिखते हैं। तो ये जो शेप आपको नज़र आ रहे हैं इसको सिलेंडर कहा जाता है, सिलेंडर, तो ये याद कीजिएगा। इसके बाद इसका नंबर ऑफ फेसेस, एक तो ये गोल जो साइड होंगे वो, और एक ऊपर जो एक सर्कल जो बन रहे सर्कुलर कहा जाता है, और नीचे भी एक सर्कल बनेंगे इसी तरह से ही, ठीक। तो इसका एक नीचे एक ये और ये एक जो साइड है वो, तो 3 इसका फेसेस बनेंगे। और इसका नंबर ऑफ एज इसका अगर मैं इसके अंदर जाके देखूं तो इसका कोई जो, अगर मैं एज की बात करूं तो ये एक एज बनेंगे और ये एक किनारा बनेंगे, तो इसके लिए हम 2 लिख सकते हैं, ठीक। और इसी तरह से ये क्या है, क्यों इसको हम पिरामिड कहेंगे, पिरामिड जो कि आपने याद रखना है पिरामिड को। और इसका जो है शेप कुछ इस तरह से है, यहाँ से ये स्क्वायर का है और यहाँ से एक और इधर से एक लाइन अगर मैं ड्रा कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से एक फिगर उन्होंने दिया हुआ है, ठीक। तो इसका नंबर ऑफ फेसेस कितना हुआ, स्क्वायर है तो यहाँ से एक बनेंगे, यहाँ से एक बनेंगे, ये ऊपर एक और एक ऊपर एक, तो 4, और नीचे एक जो स्क्वायर टाइप का बनेंगे तो ये 5, ठीक। तो इसका फेसेस 5। और इसका एज कितना बनेंगे, एक ये एज हो गए, एक ये तो 4। इसके बाद 5 6 7 8 इसका एज बनेंगे, एक जो लाइन आप समझ सकते हैं, ठीक। और इसी तरह से बाकी भी अगर मैं देखूं तो इसका आपने नेम लिखना है, तो इसे हम कोन कहेंगे, जो कि आइसक्रीम आप यकीन खाते होंगे, तो इसी का ही आप समझ सकते हैं। तो इसका करना क्या था, इसका नंबर ऑफ फेसेस लिखना था। तो एक फेस ये साइड वाला हो गए और नीचे एक सर्कुलर फेस बनेंगे, तो इसका मतलब 2 हो गए। और इसका एज लिखना था, तो एक ही इसका एज होंगे, सर्कल के जो कोना है वो किनारा जो है वो, ठीक। तो एक मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अगला जो है वो आप देख सकते हैं गेंद की तरह, फुटबॉल वॉलीबॉल या क्रिकेट बॉल उसी की तरह ही ये है, ठीक। तो एक गेंद है तो इसके लिए हम स्फेयर कहेंगे, ये याद रखना है आपने। और साथ साथ इसका फेसेस एक ही फेस होंगे, अगर मैं इसके अंदर जाके देखूं हर एक साइड पे तो यकीनन आपको एक ही फेस नज़र आएंगे, ठीक। और इसके साथ साथ इसका एज कितना है, तो इसके अंदर अगर मैं जाके देखूं तो इसका कोई भी एज नहीं बन रहा, समझ गए। इसका कोई साइड जो है वो नहीं बनेंगे, तो इसके लिए हम नो एज या 0 करके आप इसे लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द नेट्स ऑफ ए क्यूब। तो ये एक क्यूब है, उन्होंने खुद कहा है, मतलब हर साइड जो है वो बराबर होंगे, हर फेस बराबर हो तो यकीनन उसे हम क्यूब कहेंगे, समझ गए। जबकि क्यूबॉइड में साइड्स बराबर नहीं होते, ये आप याद रखिएगा। एंड कलर देम, और उसको आपने कलर भी कर देनी है, तो आप यहाँ पेंसिल से कलर कर सकते हैं। तो पार्ट ए, क्या ये नेट जो है वो क्यूब बनेंगे। अगर मैं इसके एग्जांपल के लिए देखूँ तो मैंने यहाँ एक छोटा सा बनाया हुआ है, तो ये इसी की तरह ही है, ठीक। तो ये जो नेट है ना, इसको आपने इससे घुमा के इसके साइड्स को इस तरह से करके क्यूब बनाने की कोशिश करना है, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे करके घुमा के ऐसे कर दूँ तो ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये क्यूब बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्यूब है, ठीक। तो इसी शक्ल को अगर मैं इसी तरह से बना के इसको ऐसे कर दूँ हर साइड को लेके, तो ये क्यूब बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्यूब है। तो आपने यहाँ क्यूब लिखना है, लिखने के बाद कलर कर देनी है। तो ये एक क्यूब है, टिक भी आप कर सकते हैं या सर्कल भी आप यूज़ कर सकते हैं, या नीचे आप क्यूब लिखिएगा, इट इज़ अ क्यूब करके लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके बाद कलर भी कर देने थे, तो इसको आप कलर खुद से कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ठीक। तो ये इसी तरह से आपने इसको कलर
कलर कर देनी है, समझ गए। तो आप डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ रेड, ब्लू, वाइट, ग्रीन, येलो, पिंक करके इसी तरह से कलर कीजिएगा, ये ज़्यादा आपको लुक, इसका लुक अच्छा होंगे, बेहतर होंगे, समझ गए। और इसी तरह अगला जो है वो आप देख सकते हैं पार्ट बी, जो कि कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से ये एक फिगर है, ठीक। तो ये इसको आपने करना क्या है, इसको ऐसे करके क्यूब बनाने की कोशिश करना है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे करके इसको इसके ऊपर रख के यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये क्यूब नहीं बन रहा। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं तो ये जो साइड है ना वो इसके ऊपर आना चाहिए था, तब जाके ये क्यूब बनना था, लेकिन ये ऊपर नहीं आ रहा, ये इसके ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ से ये क्यूब क्या जो शक्ल है वो नहीं बन रहा, ठीक। तो इसलिए हम इसे क्यूब नहीं कहेंगे, ये क्यूब का नेट नहीं है, ठीक। इसको हम क्यूब नहीं बना सकते। तो आप इसको इससे खाली रख के या क्रॉस कीजिएगा या इट्स कैन नॉट बी मेड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब करके एक स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक। इसके बाद अगला जो पार्ट सी है वो आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं इस तरह कर दूं या इसको इस यहाँ से, तो ये एक क्यूब बन सकते हैं। तो ये आप खुद से बना के देख लीजिएगा, जिस तरह से मैंने बनाए हैं यहाँ, इसी तरह से आप कागज़ को बना के फिर ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक। तो ये भी क्या होंगे, क्यूब बनेंगे। तो इसको भी आपने कलर कर देनी है। और इसी तरह इसको यहाँ इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको ऐसे करके ऊपर रखेंगे, तो ये जो साइड है वो ऊपर आ जाएंगे, ये बेस होंगे और ये 4 साइड होंगे, समझ गए। तो इसको भी आपने टिक करके कलर कर देनी है, ठीक हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व दिस नेट्स एंड आइडेंटिफाई 3D सॉलिड दे आर मेड अप ऑफ। तो आपने इसको अच्छी तरह से मुशाहिदा कर देनी है, देखनी है गौर से। देखने के बाद आइडेंटिफाई द 3D सॉलिड, तो ये किस तरह के 3D सॉलिड जो है वो आप बना सकते हैं, इसको आपने आइडेंटिफाई कर देनी है। दे आर मेड अप ऑफ, तो यहाँ से पार्ट है आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको इसके ऊपर यहाँ से इसको ऐसे करके रखूँ तो अभी हमने जो देखा था ये कुछ इस तरह से शेप बनेंगे, यहाँ से इसी तरह से ही, ठीक। तो ये इसे हम क्यूबॉइड कहेंगे, जो कि आप जानते ही है इसका हर साइड जो है वो सीधा ही होते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपने याद रखना है, इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबॉइड कहेंगे। तो इसको आप खुद से पेपर बना के आप बना भी सकते हैं। तो मैं इसके लिए क्यूबॉइड लिखूंगा सिर्फ आंसर को ही, ठीक। पार्ट बी जो कि आप देख सकते हैं, तो इसको अगर मैं इसके ऊपर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ रखूँ तो ये कुछ इस तरह से आपको एक 3D का एक शेप मिलेंगे। तो इसे हम पिरामिड कहेंगे। तो ये आपने पिरामिड लिखना है इसके ऊपर, ठीक। तो इसको कागज़ के ऊपर इसी तरह से काट के आप बना भी सकते हैं, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 4 जितने भी साइड्स उन्होंने दिया हुआ है वो सब बराबर ही है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। तो इसको अगर हम ऐसे ऊपर रखेंगे जो कि अभी हमने सीखा है, तो ये बन जाएगा आपके पास क्यूब, ठीक। तो इसके लिए आपने क्यूब लिखना है। और इसी तरह यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो ये इसको अगर मैं यहाँ इसको इसके ऊपर रख दूं और इसको अगर ऐसे घुमा के यहाँ रखूं और इसको इसके ऊपर रख दूं, तो यहाँ से आपको बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ आपको जो सॉलिड मिलेंगे 3D शेप मिलेंगे, उसी तरह से ही आपको यहाँ एक पिरामिड मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ से आपने पिरामिड लिखना है इसके ऊपर। और इसी तरह इसको भी यहाँ इसके ऊपर रख दूं तो यहाँ से जो शक्ल आपको मिलेंगे वो ये अपोजिट साइड बराबर है, ये अपोजिट साइड बराबर होंगे, ये अपोजिट साइड जो है वो बराबर होंगे। तो इसे हम क्यूबॉइड कहेंगे, ठीक। तो यहाँ आपने क्यूबॉइड लिख देनी है, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।